तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में कि प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन बहुत पूछता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड है क्या। जब से नया पैटर्न आया है तो ये सवाल बहुत बार बार पूछे जा रहा है वो। तो आज आपका ये खत्म करते हैं डाउट। तो यार जो ये प्रिज्म और पिरामिड है ना, ये जो है क्वेश्चंस ये आते हैं आपके मेंसुरेशन चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई, ये आते हैं। मेंसुरेशन भी दो तरह का होता है। मेंसुरेशन भी दो तरह का होता है, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। लेकिन ये जो प्रिज्म और पिरामिड है ये मेंसुरेशन 3D के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी वीडियो। बहुत छोटी सी है, जल्दी से देख लेना, समझ के करना। बेफालतू में ये मत सोचना जल्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं समझोगे, पेपर में नंबर कटवा लोगे मेरे भाई। तो चलो, प्रिज्म है, इसके बाद आते हैं जिसके थ्री फॉर्मूले। वॉल्यूम होता है प्रिज्म का, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है जी। बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है मेरे भाई? वॉल्यूम। फिर आता है जी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फिर आता है जी टोटल सरफेस एरिया। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब जो है टोटल सरफेस एरिया, ये सबका कॉम्बिनेशन है। तो 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है मेरे भाई, ये है प्रिज्म का, जो आपको सारे एग्जाम्स में दिखेगा। बच्चों को नहीं पता होता है, नए पैटर्न जब से है तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछ रहा है वो। एसएससी या फिर और बैंकिंग, रेलवे में। तो एसएससी को ज्यादा फोकस करते हुए है ये वॉल्यूम। किसी भी प्रिज्म का क्वेश्चन में होगा कि एक प्रिज्म है, ऊपर से वो ट्राइंगल है, नीचे से जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, ये प्रिज्म है। तो इसका वॉल्यूम निकालो। तो बेस का एरिया, अब जो बेस है, अब इसको हटा दो। बेस क्या है? बेस स्क्वायर है, ये सारी साइड्स बराबर होती है स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो बेस का एरिया क्या हो गया? स्क्वायर का एरिया इंटू हाइट। हाइट ये नहीं होती मेरे भाई, हाइट ये होगी, ये गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। हाइट ये होती है और ये 90 होता है। ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर गेम क्या खेल जाएगा, वो कहेगा जी इसका बेस है ना, ये 4 है, तो ये 4 है तो ये भी तो 4 हो गया मेरे भाई, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। अभी हाइट है तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, वो कभी कभी ये दे देगा। ठीक है, ये दे देगा आपको 5 दे दी, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालनी पड़ेगी हाइट। ठीक है। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया, तो बेस पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। 4 4 जा 16, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो ये प्रिज्म का हो गया। समझ गए ना? कोई भी शेप दे सकता है भाई नीचे। मानो ये ऊपर दे दिया एक प्रिज्म है, नीचे उसके ये है जी हेक्सागन। ठीक है। अब हेक्सागन के लिए आपको अगर मानो उसने बेस में हेक्सागन दे दिया, तो आपको हेक्सागन की पता होनी चाहिए कि 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 वाला हेक्सागन होता है। ठीक है। अब ये हाइट दे देगा। अब वो कहेगा जी वॉल्यूम निकालो। सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। एग्जामिनर का कभी भी आपसे कैलकुलेशन कराने का मोटिव है ही नहीं, उसका हमेशा मोटिव है आपका दिमाग चेक करना कि आपको स्क्रू कितना टाइट है। अभी हो गया जी हेक्सागन। ठीक है जी। अब हेक्सागन में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ये देखो जी, ठीक है जी, ये सारे ट्राइंगल बराबर है। हेक्सागन में जो बनेगा ये हुआ है इक्वलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल होता है इक्वलेटरल ट्राइंगल, और इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है?
√3/4 a²। ठीक है, अब बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस का एरिया भी तो निकालोगे, √3/4 a²। ये इसका निकला √3/4 a²। पूरा हेक्सागन निकालना है तो 1 2 3 4 5 6, √3/4 a² इंटू 6। इक्वलेटरल ट्राइंगल हुआ ना, इक्वलेटरल ट्राइंगल का ये हो गया फॉर्मूला √3/4 a²। अब हमें हेक्सागन निकालना है तो 6 है तो इंटू 6 कर दिया। अब मान लो यहाँ पे अगर हेक्सागन दे रखा है तो √3/4 a² इंटू 6 इंटू हाइट। निकाल गया भाई, वॉल्यूम निकल गया प्रिज्म का। तो समझे, तो ये है भाई प्रिज्म का फॉर्मूला। तो चलिए भाई, प्रिज्म के बाद आता है पिरामिड, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। क्या आता है? पिरामिड। ये भी मेंसुरेशन 3D का ही पार्ट है और इसमें भी प्रिज्म की तरह वॉल्यूम होता है, लेटरल सरफेस होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है। सेम फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू हाइट। बस आपको यहाँ एड ऑन कर देना 1/3। ठीक है भाई, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो जाता है आपका पिरामिड का वॉल्यूम। ठीक है भाई, समझ गए। इसके बाद आता है बेस पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। उसमें हाइट था, इसमें स्लांट हाइट है। प्रिज्म में हाइट था, पिरामिड में स्लांट हाइट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसको कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, ये हाइट है, ये बेस है, ये स्लांट हाइट है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसमें 1/3 था, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आराम से 1/2 कर देना है। ठीक है जी। प्रिज्म में था बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। पिरामिड में 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला, बस 1/3 कर देना। प्रिज्म का था लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। प्रिज्म का था लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। पिरामिड में आपने कुछ नहीं करना, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट को स्लांट हाइट कर देना और 1/2 लगा देना मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। अब आता है जी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म था 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और इसका होता है टोटल सरफेस एरिया CSA प्लस बेस एरिया। समझ गए, CSA प्लस बेस एरिया, ये होता है मेरे भाई पिरामिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि जी CSA क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका? जो भी शेप दी होगी। ठीक है, मानो ये क्या है भाई? ये सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? कर्व सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस क्या होता है? तो ये CSA जो भी शेप होगी वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? 2πrh। टोटल से 2πrh प्लस r, ये होता है आपका सिलेंडर का। ठीक है, अब जब भी कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे यूज होगा, जो भी शेप होगी उसका कर्व सरफेस एरिया 2πrh। अगर सिलेंडर हुआ तो मानो अगर आपका हो गया क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब। कर्व सरफेस एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ठीक है, ऐसे होगा। जो भी शेप दे रखी होगी उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। आपको एक पूरी डिटेल वीडियो में दे दूंगा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सब की एक डिटेल वीडियो आ जाएगी मेंसुरेशन 3D में। सारे फॉर्मूला बता देंगे, सबका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये 3 चीज़ें याद कर लोगे तो बात बन जाएगी। अब इसके बाद आता है जी आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और आपका जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जितने भी इनकी भी अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। तो ये है जी प्रिज्म और पिरामिड का कॉन्सेप्ट।
ठीक है जी। बेस एरिया इंटू हाइट था प्रिज्म का, पिरामिड में बस 1/3 ऐड हो जाएगा। और अपना प्रिज्म का LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, इसमें बस आपने स्लांट ऐड कर देना है और 1/2 ऐड कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो जी, बाय बाय, धन्यवाद।